नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव है, मार्केट ने अनफॉर्चुनेटली उसको आज फॉलो नहीं किया और फॉलो नहीं करने का कारण जो है हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर जो आज सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे मार्केट ओपन तो ग्रीन में हुई और उसके बाद मार्केट ने ग्रीन जोन में रहने की कोशिश भी करी, लेकिन जो कल की लॉन्ग पोजीशंस थी वहां पे उसका एक्सचेंज ऑफ हैंड किया गया और उसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ आ गई। दोस्तों, जो आज एक्सचेंज ऑफ हैंड किया गया उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल था क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। तो बाइंग प्रेशर किस लिए हाई था? क्योंकि कल मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी, मार्केट ग्रीन में ओपन हुई और यहाँ पे जब किसी एक तरफ प्रेशर ज्यादा होता है सेलिंग या बाइंग साइड पे, वहां पे एक्सचेंज ऑफ हैंड को आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है लाइव मार्केट के दौरान। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या मार्केट बियरिश हो गई है? तो जैसा कि पिछली बार मार्केट यहाँ पे 20,000 के लेवल के आसपास से नीचे की तरफ आई थी, तो हमारा जो एक एल्गो पॉइंट है 19,315 डेली चार्ट के ऊपर, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली थी। मार्केट यहाँ से फिर बाउंस बैक करा मार्केट ने, और हमने इस पीरियड के दौरान, अगस्त के पीरियड के दौरान डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वहां पे उसका बुलिश सेंटीमेंट कायम रहेगा और यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट ऊपर गई भी। लेकिन उसके पीछे एक प्रमुख कारण था कि जब यहाँ पे ये डाउन मूव आया लगभग 700 पॉइंट्स का, यहाँ पे हैवी वेट्स के अंदर सेलिंग नहीं की गई थी। तो हैवी वेट्स के अंदर सेलिंग हमेशा लास्ट में की जाती है। अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला होता है तो नॉर्मली पहले स्मॉल कैप, फिर मिड कैप और हैवी वेट्स के अंदर लास्ट में सेलिंग की जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस समय जो मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ पे जो मार्केट 500-600 पॉइंट नीचे की तरफ आई है, 500-600 के आसपास पॉइंट्स जो नीचे मार्केट गई है, यहाँ पे जो अभी रिसेंट फॉल की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे हैवी वेट्स के अंदर सेलिंग की जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो हैवी वेट्स के अंदर जब सेलिंग की जाती है तो वहां पे ट्रेंड चेंज होने की संभावना बढ़ जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और कॉन्ट्राडिक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हैवी वेट्स के अंदर सेलिंग की जा रही है ये खास तौर पे एफआईआईज के द्वारा की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हैवी वेट्स के अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है पिछले, आप कह लीजिए 2-3 महीने से। तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे ना किसी को एग्जिट प्रोवाइड की जा रही है, किसी बड़े प्लेयर को एग्जिट प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आप रेगुलरली वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे जो इक्विटी वाला सेगमेंट होता है, यहाँ पे मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि बड़ा प्लेयर है, छोटा प्लेयर है। तो पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी ज्यादा हाई है और यहाँ पे जो एग्जिट प्रोवाइड की जा रही है वहां पे एक हैवी वेट्स के अंदर पॉजिटिव न्यूज आ रही है। अब मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ न्यूज दिखाना चाहूंगा कुछ हैवी वेट्स के बारे में। तो जैसे कि आप मई में देख सकते हैं कि यहाँ पे रिलायंस के, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, ये केवल न्यूज है और सिर्फ मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ठीक है, एक ओपिनियन हो सकता है। और यहाँ पे जो न्यूज आ रही थी वो अपसाइड की बेसिकली आ रही थी, तो इस वजह से रिटेल निवेशक भी काफी ज्यादा बुलिश हो जाता है। तो रिटेल निवेशक जब बुलिश हो जाता है तो वहां पे बाइंग जो है बनी रहती है। स्टॉक के अंदर अगर सेलिंग भी की जाए तो स्टॉक नीचे नहीं आता। अब मैं ये कहने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि यहाँ पे जो ये न्यूज आई थी इसके अंदर कोई सेलिंग करवाने के लिए या बाइंग करवाने के लिए ऐसा किया गया। नॉर्मली अगर एक कंपनी के आप फाइनेंशियल्स को देखें, रिलायंस का अगर आप देखें कि जो रिलायंस की वैल्यूएशन है, रिलायंस की वैल्यूएशन काफी रिच हो सकती है और इसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल भी है। तो मे बी इस वजह से यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिली और
उसके बाद जो है वहां पे रिलायंस के अंदर हमें फिर सेलिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका कोई कोरिलेशन है या नहीं है। इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक में आप देखेंगे मर्जर के समय काफी ज्यादा न्यूज आई थी कि बुलिश है, मर्जर जो है वो बुलिश रहेगा एचडीएफसी बैंक के लिए, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक में गिरावट हमें देखने को मिली। बीच में कोई भी स्टॉक जो है कभी स्ट्रेट लाइन में ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, हमेशा एक जिगजैग मोशन होता है। तो यहाँ पे इस जिगजैग मोशन में ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज जब किसी स्टॉक के बारे में आने लग जाए तो वहां पे एक हमें डाउट होता है कि किसी को एग्जिट तो नहीं प्रोवाइड की जा रही। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ और पॉजिटिव न्यूज आई है अभी पिछले कुछ समय में, जिससे जो है एक कह लीजिए कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है रिटेल निवेशक में। बट अनफॉर्चुनेटली इन न्यूज की वजह से मार्केट के ऊपर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दिख रहा और यहाँ पे हमें आज एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बियरिश एनगल्फिंग या बुलिश एनगल्फिंग जो पैटर्न्स होते हैं काफी ज्यादा रिलायबल होते हैं। मेरे हिसाब से मेरी जानकारी या मेरी नॉलेज या जो भी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है स्टॉक मार्केट की, यहाँ पे ये जो पैटर्न्स हैं काफी ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है बेसिकली कि ये रिलायबल पैटर्न होता है। यहाँ पे आप बुलिश एनगल्फिंग मतलब ये पूरी तरीके से तो बुलिश एनगल्फिंग नहीं था क्योंकि यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग थी इसकी क्लोजिंग से ऊपर थी, लेकिन एक जिसको कह लीजिए 70-80% मैचिंग पैटर्न था। यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग था, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई। तो ये पैटर्न्स फेल भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पैटर्न्स फेल नहीं होते, लेकिन 10 में से 8 बार बुलिश या बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स यहाँ पे कामयाब होते हैं। तो इस समय बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और ये आज की जो कैंडल है एक बहुत बड़ी रेड कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हैवीवेट स्टॉक्स के अंदर पॉजिटिव न्यूज आ रही है, लेकिन इसी के साथ साथ इन पॉजिटिव, क्योंकि ये जो न्यूज आ रही है ये बेसिकली जिसको कह लीजिए कि जो फॉरेन की रेटिंग एजेंसीज हैं या जिनको कह लीजिए कि जो फॉरेन की जो एजेंसीज रेटिंग देती हैं, नॉट एग्जैक्टली रेटिंग एजेंसी, या जो एफआईआईज में भी हो सकता है जिनको देख के डिसीजन लेते हैं, तो वहां से ये न्यूज आ रही है। लेकिन इसके कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि एफआईआईज यहाँ पे लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो एक तरफ तो पॉजिटिव न्यूज आ रही है और दूसरी तरफ यहाँ पे उस न्यूज का फायदा उठा के एफआईआईज यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने आज भी 3300 करोड़ की सेलिंग की। डीआईआईज ने मार्केट को सेव करने की कोशिश करी लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन एफआईआईज की जो कैश सेलिंग थी काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड थी, शायद हैवीवेट स्टॉक्स में ज्यादा कंसंट्रेशन थी, उस वजह से मार्केट यहाँ पे काफी तेजी से मार्केट जो है लगभग 200-250 पॉइंट्स नीचे की तरफ आ गई। तो यहाँ पे बेसिकली जो अपसाइड्स आ रही हैं मार्केट के अंदर शायद वो एक जिसको कह लीजिए डिसीव करने के लिए आ रही हैं। तो हमारा जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो था मंडे ट्यूसडे को नेगेटिव ही था, तो कल यहाँ पे शायद ये हमें डिसीव किया गया डेटा पॉइंट्स की सहायता से। इन पॉजिटिव पोजीशंस को एक्सचेंज ऑफ आइड करके नेगेटिव पोजीशंस में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद जो है मार्केट नीचे की तरफ आ गई। और कल का अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव होने का कारण था जो मार्केट में एक रिकवरी देखने को कल मिली थी, एक शानदार रिकवरी थी जो कि देखने को मिली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो एक तरीके का ट्रैप था बड़े प्लेयर्स के द्वारा। मैं इसके बारे में 100% तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक तरीके का छोटे प्लेयर्स के लिए शायद एक ट्रैप था और यहाँ पे सेंटिमेंट्स बुलिश हो गए और उसके बाद फिर मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आ गई। तो जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि यहाँ पे सेलिंग जो है वो हैवीवेट्स के अंदर की जा रही है। ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में कोई ऐसा हैवीवेट नहीं है, लेकिन नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में आप देखेंगे कि रिलायंस, इन्फोसिस जो है, टीसीएस भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और इसके अलावा यहाँ पे बैंकिंग के स्टॉक्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो
जो बैंक निफ्टी है या बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं वहां पे भी सेलिंग देखने को मिली। तो हमारा आज का जो कैश का मनी फ्लो था वो नेगेटिव था। D2C रेशो पिछले कुछ दिनों से अपडेट नहीं हो रही। पहले तो मुझे 1-2 दिन लगा कि सेम है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अपडेट रेशो जो है रेशो अपडेट नहीं की जा रही। और अगर हम यहाँ पे आज देखें तो FIIs का मनी फ्लो न्यूट्रल है, उन्होंने अभी कोई पोजीशन नहीं बनाई अगली एक्सपायरी के लिए। और फ्यूचर इंडेक्स के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि FIIs के द्वारा लगभग 40,000 या 47,000 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस क्लोज की गई। प्रॉप डेस्क की जो शॉर्ट पोजीशंस थी उससे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। इनफैक्ट FIIs ने कुछ शॉर्ट पोजीशंस भी क्लोज करी। अब ये किस लिए क्लोज की गई इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स की पोजीशन है, FIIs की जो बड़ी पोजीशंस है उसमें अब इस समय कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं है और एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्लोज की गई प्रॉफिट में और 3 शॉर्ट पोजीशंस ओपन है जो कि 37,000 के आसपास है। तो फिलहाल अगली एक्सपायरी में जाते हुए हमें यहाँ पे सेंटीमेंट्स थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं। अगर हम फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, शॉर्ट बिल्डअप की तरफ यहां पे इशारा किया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। वीडियो नहीं पसंद आ रहा आप वीडियो को डिसलाइक करिए, चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम समरी के तौर पे देखें तो सरप्राइजिंगली कल कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था, लेकिन आज काफी ज्यादा नेगेटिव है। ऑप्शंस के अंदर मनी फ्लो न्यूट्रल था। अगले हफ्ते की एक्सपायरी के लिए कोई पोजीशंस नहीं बनाई गई। फ्यूचर्स का न्यूट्रल विद वीकनेस बायस, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग की गई तो सरफेस मनी फ्लो हमें यहाँ पे वीकनेस का संकेत दे रहा है। FIIs की अगर हम बात करें, कैश के अंदर जबरदस्त सेलिंग की गई, ऑप्शंस के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है। फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस भी क्लोज की गई, लेकिन लॉन्ग पोजीशन ज्यादा क्लोज की गई जो कि वीकनेस की तरफ इशारा करता है। तो FIIs का ओपिनियन भी इस समय वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट के द्वारा आपके साथ शेयर कर दिया है जिसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।